नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगेड़ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर मेरे को कमेंट करके कर सकते हैं, या लाइव क्लास में मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो था राजस्थान का सामान्य परिचय वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, पटवारी की डेट आ चुकी है, आरआईएस की न्यू वैकेंसी जो है वो आने वाली है। इसलिए अब आपके पास समय नहीं है, कमर कस लीजिए अपनी आने वाली एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और राजस्थान सरकार में अपना हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए। चलिए साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, आप जानते हो प्राकृतिक संसाधन में एक नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, जिसे हम बोलते हैं जल, पानी है। आप जानते हो जल ही क्या है? जीवन है। जल बिना सब सून होता है दोस्तों, इसलिए जल बड़ा महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान में जल की बात करें तो रिवर्स है, यानी नदियाँ हैं, झीलें हैं, यानी लेक्स हैं। तो इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान की झीलें, ये वाला टॉपिक है जिसको आज शुरू कर रहे हैं हम। आप जानते हो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, एक तो खारे पानी की झीलें हैं और एक मीठे पानी की झीलें हैं। साथियों, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो गया है कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसके अवशेष हैं, किसके अवशेष हैं? तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें हैं वो 33 सी यानी 33 सागर के अवशेष हैं। अब मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय दी 33 सी, यानी 33 सागर का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। ठीक है साथियों, दूसरी जो झील है हमारे वो है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का जो सोर्स होता है वो आप जानते हो क्या होता है? केवल और केवल वर्षा का जल, यानी जो मानसून के दौरान जो वर्षा होती है और उस वर्षा से जो हमारे अरब सागर के मानसून से और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा आती है उसी से यहाँ पर पानी बरसता है और वो झीलों में इकट्ठा हो जाता है, यानी एक प्राकृतिक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक गड्ढा बनाया है, उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों की बात करें राजस्थान में तो सबसे महत्वपूर्ण झील है जयसमंद। क्या नाम है दोस्तों, प्यारे साथियों? जयसमंद। तो आइए बेसिक चर्चा करते हैं। देखिए, बड़ा खूबसूरत जयसमंद झील आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखो कितना शानदार दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, वो चारों तरफ है, यानी अरावली रेंज है। ये देखो एक मगरमच्छ भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये झील बड़ी मस्त है भाई। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए साथियों जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जलचरों की बस्ती। जलचर का मतलब क्या है? चर यानी चलने वाला, और जल यानी जल में चलने वाला। तो मछली हो सकती है, घड़ियाल हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है, पानी का सांप हो सकता है। तो ये है दोस्तों जलचर। तो जो जलचर हैं प्यारे मित्रों, तो इसे बोलते हैं जलचरों की बस्ती। क्या बोलते हैं साथियों? जलचरों की बस्ती बोलते हैं इसे। ओके, तो इसका नाम क्या हुआ? जयसमंद झील का ही नाम क्या हुआ? जलचरों की बस्ती। और इसका दूसरा नाम हुआ ढेबर झील। क्या नाम है इसका? ढेबर झील। यानी आपसे पूछे कि जलचरों की बस्ती क्या है, तो बताइए कि ढेबर झील, जिसका दूसरा नाम राजसमंद झील है, वो जो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? उदयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्माण। महाराणा जयसिंह ने, आप जानते हो उदयपुर के जितने भी महाराणा हैं मेवाड़ के, वो नाम के पहले महाराणा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? महाराणा। तो महाराणा जयसिंह ने 1685 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1685 में महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। साथियों ये कौन सी नदी पर है? साथियों ये गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? गोमती नदी पर है। लेकिन दो छोटी छोटी नदियाँ और हैं जिसका पानी भी इसमें आता है। एक नदी का नाम है झावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? झावरी नदी।
और दूसरी नदी का नाम है बागर नदी। ये दो छोटी छोटी नदियां हैं जो भी इसमें आकर गिरती है। एक का नाम है झावरी नदी, दूसरे का नाम है बागर नदी। साथ ही जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। तो 3 नदियां हो गई है और 3 नाम हो गए हैं। नाम क्या है? ढेबर, जलचरों की बस्ती और जयसमंद। 3 नदियां कौन सी है? महत्वपूर्ण नदी का नाम है गोमती नदी और जो छोटी नदियां हैं उनका नाम है झावरी नदी और बागर नदी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं साथियों। गोमती नदी जो है ढेबर नामक स्थान से निकलती है। उदयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है ढेबर, इसीलिए इस नदी को क्या, इस झील को क्या बोलते हैं? ढेबर झील बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है ये कि राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है जयसमंद झील। और दूसरा पॉइंट और देखिए प्यारे मित्रों, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी स्वीट वाटर लेक, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों उसका भी आंसर क्या आएगा? हमारे जयसमंद झील। यानी 2 बातें मैंने आपको यहाँ बताई है कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम जयसमंद है और राजस्थान में जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम भी क्या है? जयसमंद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, इस झील पर 7 छोटे बड़े टापू हैं। क्या है दोस्तों? 7 छोटे बड़े टापू हैं और इन टापुओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। जो इसके अंदर सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा। क्या नाम है दोस्तों? बाबा का भाखड़ा। इसमें लिखा हुआ है बाबा का मगरा, तो ध्यान रखना, बाबा का मगरा या बाबा का भाखड़ा ये सबसे बड़ा टापू है। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है दोस्तों? प्यारी। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ कीप इन माइंड, दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए इस बात को कि हमारी जो जलचरों की बस्ती है, इस जलचरों की बस्ती में 7 बड़े टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटी का नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, ये जो बाबा का भाखड़ा है इसके ऊपर अभी एक होटल बना हुआ है, मतलब आप जा सकते हो वहाँ घूमने के लिए, कोई इशू नहीं है, जिसका नाम है आइलैंड रिसोर्ट होटल। क्या नाम है? आइलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है साथियों, ठीक है ना। और जो ये टापू है यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जिसमें से भील जनजाति के समुदाय, आप जानते हो भील, जिनका रणघोष फायरे फायरे है। दूसरा हमारे मीणा, ये समुदाय के लोग जो हैं अभी भी यहाँ पर निवास करते हैं साथियों, ठीक है। इस झील से 2 नहरें, 2 कैनाल्स यहाँ से आउट हो रही है, 2 नहरें यहाँ से निकल रही है। एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। क्या नाम है दोस्तों? श्यामपुरा नहर और भाट नहर। दोस्तों ये किस काम में आती है? ये एक तो पेयजल के काम में आती है और मुख्य जो उद्देश्य है वो पेयजल नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इरिगेशन है, यानी सिंचाई करना है, ठीक है साथियों। ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर 2 झीलें हैं जिसका नाम है श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ठीक है साथियों। जयसमंद झील के पास ही एक पठार है जिसका नाम है लासड़िया का पठार। दोस्तों मैंने आपको जब अपने पठार पढ़ाए थे, 15 से ज़्यादा पठार मैंने आपको बताए हैं राजस्थान में, ठीक है। जैसे नाम भूल गए होंगे आप, लेकिन मैं नहीं भूल रहा हूँ। नाम क्या है? क्रोस का पठार, काकनबाड़ी का पठार, मेवाड़ का पठार, हमारे जो हाड़ौती का पठार, साहबाद का पठार, गंगदर का पठार, बोराट का पठार, भोमट का पठार, आबू का पठार, ठीक है, हमारे सिरोही का पठार, पीडमांड का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार। तो दोस्तों याद रखो इनको, है एग्जाम में याद आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम देनी है, ठीक है ना, इसलिए इनको आप दिमाग में रखिए। ऐसे ही मैंने बताया था लासड़िया का पठार, जो लसाड़िया का पठार भी किसे कहते हैं, ये कहाँ पर है? जयसमंद झील के पास है। और इस पठार की मैंने खास बात बताई थी आपको कि ये कटा फटा पठार है, यानी बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है दोस्तों, ये कटा फटा पठार है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। जयसमंद झील की और 2 बातें मैं आपको बताता हूँ कि जो जयसमंद झील है, अगर ये आप पूछे कि ये कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो आप कहना कि ये लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? लगभग 55 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है साथियों। ये 2 से 8 किलोमीटर विड्थ में है, यानी 2 से 8 किलोमीटर तक चौड़ी है ये,
और साथियों अगर इसकी लंबाई पूछे आपसे, पूछेगा नहीं वैसे लंबाई, लेकिन एक मोटा मोटा ध्यान रखो कि ये 15 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 15 किलोमीटर के आसपास लंबी है। और 55 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है दोस्तों? रीजन है, एरिया है। दोस्तों इसी के पास में जैसे ये झील है और इस झील के पास में ये कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं ये, जिनके ऊपर खड़े हो जाते हैं और इस झील का अवलोकन करते हैं। तो ये जो कमरे हैं इन्हें बोलते हैं अवलोकन भवन। क्या बोलते हैं? अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है मैं आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपका अवलोकन कर रहा हूँ, तो इन्हें बोलते हैं अवलोकन भवन। ठीक है साथियों, ये अवलोकन भवन यहाँ पर बने हुए हैं और इन भवनों को स्थानीय भाषा में ओंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ओंदिया। ये ध्यान रखना कि ओंदिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो ओंदिया जो है हमारे जयसमंद जो झील है इसके प्रसिद्ध है। और लास्ट बात जयसमंद झील के बारे में, जयसमंद झील के पास में पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ियों पर एक पहाड़ी है जो बिल्कुल समतल है, बिल्कुल क्या है? प्लेन है, समतल है। इस प्लेन या समतल पहाड़ी के ऊपर ताजमहल के चित्र, किसके चित्र? ताजमहल। आप जानते हो ताजमहल विश्व के 8 अजूबों में शामिल है और जो ताजमहल है इसके चित्र बने हुए हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर चित्र बने हुए हैं रूठी रानी के, रूठी रानी के चित्र बने हुए हैं। ये रूठी रानी भी बड़ी फेमस है साहब। आप जब इंडियन अपने राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा रूठी रानी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो अब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ओंदिया यानी अवलोकन, यहाँ पर जो है अवलोकन करने के लिए यहाँ पर कुछ भवन बने हुए हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? हम ओंदिया कहते हैं प्यारे मित्रों। और इसका एरिया 55 किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड बात, यहाँ पर निकट में ही जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ताजमहल के चित्र है और रूठी रानी के चित्र बने हुए हैं साथियों। बाबा का भाखड़ा सबसे बड़ा है, प्यारी सबसे छोटा है। यहाँ पर श्यामपुरा नहर और भाट 2 नहरें निकाली गई है। महाराणा जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं, जयसमंद झील कहते हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है मीठे पानी की। ठीक है साथियों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई हमारे जयसमंद झील के बारे में। साथियों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं लेक पिछोला। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 लेक पिछोला। पिछोला झील बड़ी फेमस है साथियों। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उदयपुर की सबसे प्राचीन यानी ओल्ड मोस्ट लेक ऑफ द उदयपुर, द नेम इज लेक पिछोला। नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे सुंदर झील है साथियों। ये सबसे बड़ी अच्छी दिखाई देती है। जब आप वहाँ जाओगे उदयपुर घूमने के लिए तब आप इसको देखोगे कि इसी के पास में ही सिटी पैलेस बने हुए हैं। सिटी पैलेस का मतलब है कि यहाँ के जो मेवाड़ नरेश हैं वो इसी झील के पास में बने हुए बंगलों में, बंगले तो नहीं कह सकते, महल कह सकते हैं, उन्हें दुर्ग कह सकते हैं, उसके अंदर रहते हैं। अब इन दुर्ग या इन महल या जो निवास स्थान है इसके पीछे ये झील है, तो पीछे होने के कारण इसे क्या कहा गया? पिछोला कहा गया। क्या कहा गया प्यारे मित्रों? पिछोला। आइए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। निर्माण यानी फॉर्मेशन, इसका निर्माण कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो देखिए राणा लाखा के शासनकाल में। आप जानते हो राणा लाखा, आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हो अंसाबाई का प्रकरण। अंसाबाई का जो प्रकरण था वो राणा लाखा से संबंधित था। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है, पढ़ना आप, आपके इतिहास के जो आपके दोस्त हैं उनसे पूछना इसके बारे में। तो राणा लाखा के शासनकाल में लगभग 1378 ईस्वी, तो आप यूँ कह सकते हो कि 14वीं शताब्दी यानी 14th सेंचुरी की बात है। एक बंजारे ने करवाया था साहब। इसका निर्माण किसने करवाया था? बंजारे ने करवाया था। भाई बंजारे बड़े पैसे वाले होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, कई बार पैसा ज़्यादा भी कमाते हैं ये। तो एक बंजारे ने करवाया था। उस बंजारे का नाम नहीं पूछेगा आपसे, बट यू हैव टू नो क्या नाम है इसका? छीतर चिड़ीमार। क्या नाम है? छीतर चिड़ीमार इस बंजारे का नाम है साथियों। तो इसने करवाया था राणा लाखा के काल में। इसका पुनर्निर्माण, इसका रिकंस्ट्रक्शन राणा सांगा ने करवाया था साथियों। राणा सांगा, राणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनको सभी लोग जानते हैं, इनको कोई भूल नहीं सकता। इनका अथाह योगदान है भारत में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखो महाराणा उदय सिंह ने इस झील की पाल को पक्का करवाया था। पाल तो आप समझते हो, ये झील है और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री होती है इसे पाल बोलते हैं, जिससे पानी यहाँ रुका रहे, पानी बाहर नहीं जाए। ठीक है ना। इस पाल को सीमेंटेड करवाया था, कंक्रीट से करवाया था। किसने करवाया था? हमारे
उदय सिंह जी ने करवाया था। सीमेंट तो उस समय नहीं थी भैया, लेकिन जो कंक्रीट जो मतलब पक्का करने के जो भी साधन थे उस समय, उससे करवाया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पिछुला झील के ऊपर 2 टापू है। जैसे जयसमंद झील पर 7 टापू थे, वैसे ही पिछुला झील पर कितने टापू है प्यारे मित्रों? 2 टापू है। एक का नाम है जग मंदिर, एक का नाम है जग निवास। जग मंदिर पहले बना था और जग निवास बाद में बना था। ये 1620 में, ये 1746 में। सन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना जग निवास का कंस्ट्रक्शन जो है करण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। किसने पूर्ण करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने इसको कंप्लीट करवाया था। ऐसे ही जो जग निवास है उसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था दोस्तों? जगत सिंह सेकंड ने। ये जगत सिंह सेकंड है, यानी जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर पहले बनता है और निवास स्थान बाद में बनता है। तो जग मंदिर पहले बना जगत सिंह प्रथम के काल में, और जगत निवास जो है ये दूसरी बार में बना जगत सिंह सेकंड के काल में। ये जो जग निवास है ये बड़ा फेमस है साथियों। आपको पता है मुगल बादशाह शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था। क्या नाम था? शाहजहां, जिसका नाम क्या था? खुर्रम था। उसने जब वो युवराज था तब मुगल साम्राज्य में उसने अपने ही पिताजी से विद्रोह कर लिया था। विद्रोह के बाद में उसने उदयपुर में आकर शरण ली थी। तो जब वो उदयपुर आया था तो जगनिवास मंदिर में ही रुका था। समझ गए साथियों? इसलिए जगनिवास का संबंध किससे है? हमारे जो है उदयपुर के जगनिवास है। इसका संबंध किससे है? मुगल सम्राट या मुगल बादशाह शाहजहां से है। उसने यहाँ पे आके शरण ली थी। देखिए आप, इसलिए तो मतलब इन लोगों के नाम बड़े प्रसिद्ध है भाई। इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है इस देश को, इस राष्ट्र को, इस राज्य को, अपनी मातृभूमि को। सर्वस्व बलिदान कर दिया इन्होंने। उस समय मुगल बादशाह भी यहाँ पे आके शरण ले रहा है। पावर देखिए इनका। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। इस झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा है प्यारे मित्रों। इस झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा। ऐसा कहते हैं कि इस झील के ऊपर एक बीचों बीच से रस्सी बांधी गई, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। मैं देखने नहीं गया था, ऐसा कहते हैं। तो एक नटनी थी, तो उसने राणा लाखा से शर्त लगाई कि अगर आप क्या दोगे अगर मैं इस पूरी की पूरी झील को इस रस्सी के ऊपर से क्रॉस कर जाऊं। तो राणा लाखा, राणा थे ना भाई, महाराणा थे, तो महाराणा ने कहा कि अगर आप इस रस्सी से क्रॉस कर गए तो मैं मेरा उदयपुर जो मेवाड़ साम्राज्य है ये आधे से ज़्यादा आपको दे दूंगा। तो भाई वो नटनी जो थी वो भी बड़ी एक्सपर्ट थी अपने काम में। तो वह इस यहाँ से चली, चलते 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 यहाँ तक आधी जगह पर आ गई, पूरी झील को क्रॉस करने वाली थी। तो राणा को समझाया उनके दरबारियों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके हितैषियों ने कि हे राणा, ये महाराणा आप क्या करने जा रहे हो? ये तो आप सही नहीं कर रहे हो, आधा राज्य चला जाएगा, बाहर आ जाओगे आप। तो फिर उस रस्सी को कटवा दिया गया, जिससे उस नटनी की जो है इस झील में डूबकर मृत्यु हो गई। तो फिर राणा लाखा को बड़ा दुख हुआ। ये बड़े दयालु प्रवृत्ति के भी थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने उनके नाम से एक चबूतरा बनवाया, नटनी का चबूतरा। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष इसकी पूजा की जाती है यहाँ पे। जिस वर्ष पूजा नहीं करते उस वर्ष जो है पानी नहीं आता है झीलों में, ऐसी मान्यता है। तो नटनी का चबूतरा का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों बताओ? किससे है? हमारे उदयपुर की पिछुला झील से। देखो साथियों, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम, जिसका नाम क्या है? हवाला ग्राम, भी कहाँ पर है? इसी झील के पास में है। और देश की पहली सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव थी ना, वो भी इसी झील में चलाई गई थी साथियों। अगली बात देखो, आपको पता है मेवाड़ के शिरोमणि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ वार छेड़ा था। केवल एक मेवाड़ी ऐसी जगह थी जो मुगल साम्राज्य था उसके सामने नतमस्तक नहीं हुई। तो फिर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 बंदे आए थे। 4 बंदे मतलब 4 व्यक्ति आए थे, ठीक है ना। जिसमें से जयपुर के जो शासक थे मानसिंह कछवाहा जो शासक थे मानसिंह जी, वो भी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे। तब इसी झील की पाल पर रात्रि भोजन किया था साथियों। और ये रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जब रीट में ये पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो ये भी पूछ सकता है कि मानसिंह जब महाराणा प्रताप को समझाने गए थे तो खाना कहाँ खाया था, डिनर कहाँ किया था। तो ध्यान रखना, जो हमारी जो पिछोला झील है इसके ऊपर ही, इसी की पाल पर उन्होंने रात्रि भोज किया था। देखो
आप जानते हो उदयपुर के संस्थापक करता है उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी ने यहाँ पर कुछ राजमहलों का निर्माण करवाया था, सिटी पैलेस आदि का निर्माण करवाया था। अब चूंकि राजमहलों के पीछे ही ये झील है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पिछोला कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, पिछोला। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट देखिए, राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ पर है, दूध तलाई पर है। देखो रीट 2015 के रीट जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था दूध तलाई कहाँ पर है, तो दूध तलाई कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसी के पास में दूसरा क्या है, रोपवे है। ठीक है साथियों, देखो इस पिछोला झील के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मछली मगरा पहाड़ी। क्या नाम है, मछली मगरा। ये मैंने आपको बताया था साथियों। मछली मगरा पहाड़ी के ऊपर एक माता जी का मंदिर है जिसका नाम है करणी माता जी का मंदिर। कौन सी माता जी का मंदिर है, करणी माता जी का मंदिर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, राजस्थान का प्रसिद्ध करणी माता जी का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जहाँ के चूहे प्रसिद्ध है। वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा है और वहाँ सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि सफ़ेद चूहा दिखाई दे दे तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और वो करणी माता जी जो है चारणों की कुल देवी मानी जाती है साथियों। लेकिन यहाँ पर उदयपुर की मछली मगरा पहाड़ी पर भी एक करणी माता जी का मंदिर है और यहीं पर वो दूसरा रोप वे लगाया गया है, सेकंड रोप वे। आप जानते हो राजस्थान का पहला रोप वे जो है वो कहाँ लगाया गया है, पहला रोप वे लगाया गया है सुंदा माता जालोर में। कहाँ पर लगाया गया है, सुंदा माता जी का जो मंदिर है जो कहाँ पर है, जालोर में है, जहाँ पर राजस्थान का भालू अभयारण्य भी है, यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। देखो इंग्लैंड के फर्ग्यूसन ने, यानी एक व्यक्ति था इंग्लैंड का फर्ग्यूसन, तो उसने उदयपुर के राजमहलों की तुलना इंग्लैंड के जो विंडसर महल है उनसे करी है कि भैया ये महल तो ऐसे लगते हैं जैसे विंडसर महल हो। और ये तुलना किसने करी है, फर्ग्यूसन ने करी है। किसने करी है दोस्तों, फर्ग्यूसन ने करी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 जिसका नाम है फतेह सागर। कौन सी झील है, फतेह सागर। फतेह सागर को दोस्तों FS भी कहते हैं, फतेह सागर शॉर्ट में। दूसरा इसे बोलते हैं देवाली का तालाब। क्या बोलते हैं साथियों, देवाली का तालाब। तीसरा इसे बोलते हैं ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट। तो ये इसके दूसरे नाम है, यानी फतेह सागर कह दो, FS कह दो, देवाली का तालाब कह दो या ड्यूक ऑफ कनाट कह दो। देखो कितनी सुंदर झील आपको दिखाई दे रही है और कितने लोग इस झील की पाल के ऊपर घूम रहे हैं साथियों। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है ये और बड़ी खूबसूरत झील है। ठीक है, तो आइए इसके कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं। देवाली का तालाब कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देवाली नामक स्थान पर है इसलिए देवाली का तालाब कहते हैं। 1688 में इस झील की नींव जो है ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। जैसे हमारे अंग्रेजों के समय में भारत का जो प्रधान होता था उसे वाइसराय बोलते थे। क्या बोलते थे, वाइसराय। तो वाइसराय एक पोस्ट है ना, ऐसे ड्यूक ऑफ कनॉट ब्रिटेन में एक पोस्ट थी। तो इस पोस्ट के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठा होता था उसे ड्यूक ऑफ कनाट कहते थे। तो वो उस समय जो हमारे मेवाड़ के महाराणा थे उनके मित्र थे, तो वो आए थे और उन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसे ड्यूक ऑफ कनाट भी कहते हैं, इसलिए इसे कनाट बांध भी कहते हैं। देखो सबसे पहले 1688 के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और 1688 यानी 200 साल बाद, कितने साल बाद, आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल बाद में इस झील का वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाया। किसने, महाराणा फतेह सिंह जी ने। क्या किसने करवाया, महाराणा फतेह सिंह जी ने। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फतेह सागर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसीलिए इसे फतेह सागर कहते हैं। इस झील पर एक टापू है जहाँ पर एक गार्डन है, गार्डन मतलब बगीचा है, बाग है, और इसका नाम क्या है, नेहरू उद्यान है। क्या नाम है, नेहरू उद्यान। अब देखो साथियों, इसी झील के किनारे एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोती मगरी। कौन सी पहाड़ी है, मोती मगरी। इस मोती मगरी पहाड़ी पर मोती महल बनाए थे। कौन से महल बनाए थे, मोती महल। और इन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, राणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा उदय सिंह जी ने करवाया था। और साथ ही साथ इसी मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की, कौन से प्रताप की, महाराणा प्रताप की एक कांस्य प्रतिमा है, या महाराणा प्रताप का एक स्मारक भी है। कभी जाओ तो इस महाराणा प्रताप की स्मारक को देखना नहीं भूलना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। कांस्य की प्रतिमा है, चेतक पे सवार महाराणा की इसमें प्रतिमा लगी हुई है, आदमकद प्रतिमा है।
अब देखो साथियों, इसी झील के ऊपर एक सौर वेधशाला भी है। ये जो झील है ना, इसमें यहाँ पर एक सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। और इस सौर वेधशाला की स्थापना किस राज्य के सहयोग से की गई थी? गुजरात राज्य के सहयोग से। किस राज्य के सहयोग से? गुजरात राज्य के सहयोग से की गई थी। और यहाँ पर इसी झील में एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। उस टेलीस्कोप का नाम है MAST यानी मैस्ट। और इसका फुल फॉर्म क्या है? मास्टर। M फॉर मास्टर, A फॉर एप्लीकेशन, S का मतलब है सोलर और T का मतलब है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो क्या नाम है इसका? मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। और ये जो मैस्ट है, ये कौन से देश के सहयोग से लगाया गया है? ये बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है। कौन से देश के सहयोग से? बेल्जियम देश के सहयोग से। आप जानते हो बेल्जियम जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना इन्होंने 2015 में करी थी। यानी इसका निर्माण कब किया था? 2015 में किया था साथियों। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था हमारे फतेह सागर झील का। आई एम रिपीटिंग अगेन, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इसे फतेह सागर, देवाली का तालाब या कनाट झील या ड्यूक ऑफ कनाट भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1688 में करवाया था और 1888 में इसका वापस रिकंस्ट्रक्शन फतेह सिंह जी ने करवाया था, इसलिए इसे फतेह सागर झील कहते हैं। यहाँ पर नेहरू उद्यान है, यहाँ पर मोती मगरी पहाड़ी है जिसके ऊपर मोती महल है जो राणा उदय सिंह जी ने बनवाए थे। यहीं पर महाराणा प्रताप का एक स्मारक है जो चेतक पे सवार एक स्मारक है। यहाँ पर सौर वेधशाला की स्थापना गुजरात के सहयोग से की गई थी। यहाँ पर मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मैस्ट की स्थापना 2015 में यूरोप के एक देश बेल्जियम की सहायता से की गई थी, जो मुख्य रूप से खगोल की जो गतिविधियाँ होती है, जो आकाश में गतिविधियाँ होती है, ग्रह नक्षत्रों की जो गतिविधियाँ होती है, ठीक है ना, खगोल बोलते हैं उन्हें, खगोल शास्त्र, उनका अध्ययन करने के लिए ये लगवाई गई थी। तो दोस्तों ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमारी जो 3 झीलें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक का नाम जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है, एक का नाम सबसे बड़ी झील है पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, सबसे प्राचीन है, सबसे सुंदर है। यहाँ पर जगनिवास और जगमंदिर 2 पैलेसेज है, शिल्प ग्राम है, नटनी का चबूतरा है, ठीक है ना, दूध तलाई है और सेकंड रोपवे है। उसके बाद फतेह सागर झील, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल देखेंगे। आप अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी बताना चाहते हैं तो मुझे शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव मिल सकते हैं। शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। अगर इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस आप लेना चाहते हैं, वो भी लाइव बात करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर सुबह 9 बजे RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अभी जो है लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को वहाँ पर अपने शार्प कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं आपके साथ हूँ, ठीक है साथियों। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए, तो मैं आपका जितना मुझसे होगा मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वाईफाई 2.0 बच्चों के हित में पहले भी तैयार था, आज भी है और आगे भी रहेगा साथियों। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपना ध्यान रखना दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखना। शाम को 5 बजे मिलते हैं वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।